जय हिंद। दो स्टॉक और दोनों में ऐसी न्यूज आई भाई साहब जिससे लोग परेशान हैं कि मैं क्या करूं। एक है पेटीएम, भैया उसके ऊपर क्या न्यूज आई है। उससे भी बड़ा दूसरा डेटा सेंटर स्टॉक अनंतराज, इसमें अलग ही न्यूज आई जिसकी वजह से 10% तो गिरा ही गिरा, बट आगे गिरेगा या नहीं गिरेगा क्या होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं अनंत राज के ऊपर एनालिसिस, उसकी न्यूज क्या आई है, चार्ट एनालिसिस क्या है और दूसरी तरफ पेटीएम में भी क्या न्यूज आई है। दोनों के एनालिसिस देख लेते हैं और लेवल्स क्या बन रहे थे फटाफट से। चलिए, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, देखो यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे मैं स्टॉक के वीडियोस तो डालता ही डालता हूं, हम लोगों ने क्रिप्टो के वीडियोस भी शुरू करे हैं, निफ्टी पर, क्रूड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, सब टाइप के आईपीओ ये वो सब मिलेगा। पहले समझते हैं अनंत राज में हुआ क्या। देखो यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बने थे और मल्टीपल इनसाइड बार मतलब समझ जाओ कि भाई किसी ना किसी को पता है। देखिए इनसाइड बार ये कहता है, एज द नाम सजेस्ट, इनसाइड इनसाइडर, यानी कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता है। अब यहां पर गैप तो फिल करा, हालांकि निचले स्तर से 447 से 462 15 पॉइंट की एक रिकवरी तो आई थी, बट पहला सवाल ये हुआ क्यों, पहले वो समझते हैं। क्या कहते हैं, ईडी कंडक्ट्स रेड्स एट अनंत राज लिमिटेड दिल्ली ऑफिस इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। कहते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है और जिसकी वजह से भाई इनका ईडी वाले पहुंच गए। अब ईडी वाले गए हैं तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कुछ खाली हाथ आएंगे, कुछ ना कुछ तो भैया ईडी वाले यहां पर लेकर ही आएंगे। और इसके बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द सर्चेज आर करेंटली अंडर वे द कंपनीज ऑफिस इन नेशनल कैपिटल, ये वो दिल्ली में इनका ऑफिस है और ये वो प्रोब वगैरह भी ऑलरेडी चालू है, जिसकी वजह से अब होता क्या है ना, देखो इसको ऐसे समझते हैं, जब भी ईडी हो गया तो ये सब ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे थोड़ा सा उठाते हैं। आपको याद होगा कीन्स के ऊपर भी सेम चीज हुई थी, फिर वो 7,000 से 4,000 तक गिरते हुए आया था कि भैया आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, टैक्स बचाना, फ्रॉड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब में आपका नाम सामने आ जाए तो भाई इस वजह से ना इन्वेस्टर थोड़ा सा डर जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब आगे समझते हैं कि भाई आगे क्या चल रहा है। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ऑलरेडी ना एक गैप छोड़कर आया है। अब मैं आपको यहां पर एक गैप दिखाता हूं, ये देखिए ये गैप आपको वैसे नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों स्टॉक क्लोज हुआ था 405 रुपए पे और अगले दिन ओपन हुआ 425 रुपए पे। तो 405 से 425 में तो ट्रेड हुआ ही नहीं, 20 पॉइंट के आसपास का ये गैप छोड़कर आया। देखिए ये गैप छोड़कर आया था जो इसने यहां आके भर दिया, ये गैप छोड़कर आया था जो इसने यहां पर भर दिया, ये गैप अभी बाकी है जो कि है 405 रुपए के लेवल पर, और होपफुली ये 405 रुपए के लेवल का गैप फिल करने के लिए जाएगा। नंबर वन। नंबर टू पर आते हैं। अगर आप ये वो जो ऊपर ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं कि भाई बैक टू बैक हर बार एक लेवल से रेजिस्टेंस बन रही है, हम जाएंगे यहां पर और देखते हैं ट्रेंड लाइन। लुक एट दिस, देखो दोस्तों एक नहीं दो नहीं, बार बार इसी जोन से, और अगर थोड़ा सा स्टीप करते तो आप यहां पर देखोगे फेक ब्रेकआउट आया, ग्रेवस्टोन के साथ, शूटिंग स्टार के साथ वापस आ गया। अभी भी थोड़ा सा व्यू बियरिश ही रहने वाला है। अनंत राज पे 402 के लेवल को एक बारी को टच कर सकता है, तो एज ऑफ नाउ तो ऐड नहीं करने वाले हैं। और बैक टू बैक देखोगे 750 का स्टॉक पहले 950 से गिरते हुए आया 380 पर, 380 से वापस 750, तो होपफुली 375 के आसपास कहीं एक जोन मिलेगा बाय करने का। अब चलते हैं पेटीएम की तरफ। भाई पेटीएम में भी बहुत सी न्यूज आ रही है लाइसेंस कैंसिल होने की, कभी कुछ कभी कुछ। देखो होता क्या है ना, आप जब भी काम करो, अगर आप कोई ब्रोकर देख रहे हो तो वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर आप कोई बैंक देख रहे हो तो ऑब्वियसली वो आरबीआई के जैसा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट। इसी तरीके से अगर आप कभी क्रिप्टो में ट्रेड करो तो वो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कॉइन स्विच का। कॉइन स्विच अपने आप में एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप INR में ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से फॉरेन अकाउंट खुलवाना है। स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, और साथ के साथ दोस्तों यहां पर ऑप्शंस का भी ऑप्शन है, यानी कि आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, 200-300 से भी ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स हैं।
फ्यूचर्स में 100x तक लीवरेज मिल जाता है। अकाउंट ओपन करना सिर्फ 15 मिनट का काम है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दूंगा। आप वहां जाएंगे, केवाईसी कंप्लीट करेंगे और अपना फर्स्ट डिपॉजिट जो आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कुछ भी कर सकते हो और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। साथ के साथ यहां पर ऑलरेडी $5000 तक का गिव अवे चल रहा है ब्रोकरेज पर, जिसमें आप अपना 20% तक आपको ब्रोकरेज और मिल जाएगी। ऑलरेडी 200 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन कर चुके हैं। देखिए, अगर मैं आपको इनका प्लेटफॉर्म दिखाता हूं तो ये इनका कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सब लाइव चार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहां हैमर बना, वहां से बैक टू बैक सपोर्ट लेकर एक नहीं, दो नहीं, 3 बार बिटकॉइन वापस से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसी तरीके से आप जाएंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, यहां पर बाय करना है बाय, यहां पर अगर आपको लीवरेज ओपन करनी है, देखिए 25x तक है, उसके बाद अनलॉक करके आप इसको 100x तक भी लेकर जा सकते हो। और 24 आवर्स डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स अवेलेबल है। रात को ट्रेड करना है रात को ट्रेड करो, क्रू ट्रेड करना है क्रू ट्रेड करो, और यहां पर आपको यूएस स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में देने वाला हूं, अभी जाइए और कॉइन स्विच के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं पेटीएम के बारे में। तो देखो पेटीएम में क्या हुआ, यहां पर भी एक गैप है, वो भी समझ लेते हैं जरा फटाफट से। देखिए न्यूज आई है, आरबीआई कैंसल्स बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। हालांकि पेटीएम ने अपने आप को वैसे ही थोड़ा सा दूर करना शुरू कर दिया था पेमेंट्स बैंक से, बट अगेन थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, एक नेगेटिव इंपैक्ट बोला जाए, सेंटिमेंट्स बोला जाए, वो लगेगा। अब यहां पर एक चार्ट देखना, यहां पर डोजी बना, पूरा अंदर है, यानी कि इनसाइड बार बन गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, फाइनली जाकर यहां पर ब्रेकडाउन आ गया। देख रहे हो लगातार 1180 से कैसे रेजिस्ट कर रहा था, मतलब कोई ना कोई पहले से ही ये इनसाइड बार जानता है, समझ रहे हो। वॉल्यूम्स भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं यहां पे चार्ट के लेवल्स बताऊं आपको गैप के, तो पहला लेवल पड़ेगा 1100 रुपए, एक गैप है 1100 रुपए तक। दूसरा गैप मुझे नजर आ रहा है 1027 तक। देखो आफ्टर दिस रैली नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होनी भी थी, इस न्यूज के बाद वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और बढ़ जाए। चार्ट कंप्रेस करते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है। देखो यहां पे 360 से लेकर 1300 तक ऑलरेडी एक रैली आ चुकी थी। अब उसके बाद बहुत एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की बात है। सपोर्ट का बेस मेरे पास कहां है, 960 के आसपास एक सपोर्ट का बेस, 960 या राउंड ऑफ में 1000 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, जहां तक एक बारी को पेटीएम थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। दोस्तों हम लोगों ने आज दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस कर लिया अनंतराज, जिसमें भाई ईडी की रेड की न्यूज आई है, जहां पर 2 गैप बाकी हैं, जहां पर भी मैंने आपको गैप का लेवल बताया और सपोर्ट लेवल क्या है, कहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ पेटीएम के बारे में भी बताया कि पेटीएम में एक नहीं 2 गैप है। हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा, नॉट मच। एंड ये जैसे मैंने आपको कॉइन स्विच के बारे में बताया, एक एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जिसमें आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। मैं पर्सनली भी कॉइन स्विच के साथ ट्रेड करता हूं, जहां पर आपको फ्यूचर्स में अप टू 100x तक लीवरेज मिल जाता है। आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो, 24 आवर डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स है, 15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए कॉइन स्विच के साथ अपना अकाउंट ओपन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।